सर्वनाम के भेद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम के भेद। कल हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय जाना था, लेकिन आज हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में। तो देखिए, पहला है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात इसमें वे सर्वनाम शब्द जो मानव के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह, मैं, हम, आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा आदि। अब देखिए, इसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, और वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सर्वनाम, वैसे आप संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा कि कभी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। पहला होता है वक्ता। दूसरा होता है श्रोता। और तीसरा होता है वक्ता और श्रोता किसी अन्य के बारे में बात करता है। वक्ता व श्रोता द्वारा अन्य के बारे में बात करना। अन्य के बारे में बात करना। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा था, जैसे असक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वक्ता। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है, बोलने वाला। बोलने वाला यानी स्वयं के लिए, अपने लिए
अपने लिए, अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसी के अंदर जैसे मैं, हम, मैं, हम, हमारा या मेरा, मेरा। जैसे कभी अपन बोलते हैं कि मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं। हम मिलकर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। इस तरह से ये आपके उत्तम पुरुष में आ गया है। और उसके बाद में आता है आपके मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम, इसका मतलब है श्रोता, यानी सुनने वाला। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सुनना, सुनना, सुनना। वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए किया जाता है, किया जाता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हारे, तुम, तुम्हारे, तुम्हारे, या आप। जैसे हम कह सकते हैं कि तुम कल कहाँ थे, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, आपको हमारे घर आना है। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। श्रोता सुनने वाले के लिए किया जाता है, वक्ता द्वारा किया जाता है, तो इस शब्द के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष सर्वनाम।
सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच में ये तीसरा है। वक्ता और श्रोता के बीच, वक्ता और श्रोता वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, के बीच जो उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे कौन सा? देखिए, वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्होंने। अब उदाहरण के तौर पे बता देते हैं कि जैसे वह बहुत होनहार है, वह बहुत होनहार है, जबकि वो हमारे पास में नहीं है, हम उनकी प्रशंसा में लिख रहे हैं वह बहुत होनहार है। तो हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। होनहार कोई अन्य है, हमारे सामने नहीं है, वो बहुत होनहार है। इसमें वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसी तरह दूसरा, जैसे वे सब कहाँ गए, वे सब कहाँ गए, वे सब कहाँ गए। तो यहाँ भी वो किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, उन्होंने मुझे, उन्होंने मुझे, उन्होंने मुझे बुलाया है, बुलाया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने शब्द किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। और चौथा, उसे, उसे आज आ जाना चाहिए था, उसे आज आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो ये उदाहरण है अन्य पुरुष के। अब आप सर्वनाम के बारे में काफी हद तक जान चुके हैं। एक भेद पूर्ण हुआ है। अगले वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में और सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में। तो आज का यहीं तक है, लेकिन इस वीडियो को आप अवश्य देखें।